गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे आप सब? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली एकदम स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन और यहाँ पे हमने पूज दिया है सोना। तो देखो, सोना तो अलग से बनता है, गेरू से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वही है ना कि दूसरे के मकान में, किराए के कमरे पे हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पेंट वगैरह हुआ होता है ना दीवारों पे, इस वजह से। तो कभी फ्रेंड्स, अगर मेरा घर होगा खुद का, तब मैं सोना बनाया करूँगी और उसे अच्छे से पूजा करूँगी, है ना। तो अभी तो ऐसे ही बस सिमई से सोना पूज दिए थे, उसके बाद में फिर खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अपना नाश्ता कर रहे थे और इनको ड्यूटी भी जाना है आज। और इस बार है ना, मैं मायके भी नहीं गई हूँ, तो बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, सबकी याद आ रही थी। और होता है ना कि अपने पति, अपने बच्चे से बढ़ के फिर जीवन में कुछ नहीं रहता है। और कभी कभी अपनी घर की परेशानियां भी समझनी पड़ती है। हम नहीं समझेंगे पति की परेशानी तो कौन समझेगा, है ना। और मेरी आदत नहीं है मैं दूसरों के सामने रहूं और रोज़ बैठ के रोती रहूं और कहूं कि आज हमारे यहाँ परेशानी है क्या नहीं है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं आता, ना ही मैंने ये चीज़ सीखी है। तो बस थोड़ी सी होता है ना कि खुशी भी आती है तो थोड़ी सी परेशानी भी हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने बनाया है खाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो लोग मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो वो लोग मेरा पिछला ब्लॉग चेक कर सकते हैं रक्षाबंधन का। मेरे यहाँ बेटी के भाई आते हैं, मेरी जिठानी के बेटे। तो इसीलिए ना मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ हर साल। दीपावली की दौज आती है तब भी बनाती हूँ, रक्षाबंधन पे भी बनाती हूँ उनका खाना। तो यहाँ पे मैंने दूध की सेवई बनाई थी फ्रेंड्स। ये ना 1.5 किलो दूध की सेवई बनाई थी मैंने, लेकिन ये रखे रखे ना पूरा दूध सोख लिया इन्होंने। और यहाँ पे मैंने बनाया है छोले की सब्ज़ी, क्योंकि पता है ऋषिकेश में ना कोई भी हो पूड़ी है ना ज़्यादा नहीं खाते हैं। पूड़ियाँ मतलब खाते हैं, क्वांटिटी में खाते हैं, कम खाते हैं, लेकिन चावल चाहिए सबको ना। तरी वाली सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, चावल, राजमा चावल, उड़द दाल, उड़द होते हैं ना साबुत, और चावल, मतलब यहाँ पे ना हर किसी को चावल चाहिए। तो इसीलिए ना मैं चावल हमेशा बनाती थी। यहाँ जीरा राइस बनाया था, शाही पनीर बनाया था, बस यही खाना था और पूरियाँ थी। फिर गाइस, इसके बाद में मैंने यहाँ पे थाली तैयार कर दी थी। ये देखो, मैं हर साल इसी तरीके से सजा के थाली को तब मैं बेटी के लिए तैयार करती हूँ। तो उसका भाई आ चुका है, यानी मेरी छोटी जेठानी का बेटा, तो वो उसके राखी बांधेगी। तो यहाँ पे ये दूध की सिमई रखी है थोड़ी सी, क्योंकि देखो सावन का त्यौहार है, अगर ये खिलाएंगे तभी सावन अच्छे से मनाया जाता है। और यहाँ पे वो भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो ये है मेरी बेटी का भाई, और एक भाई और है उसका बड़ा। तो वो अभी आए नहीं हैं, जब आएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मुझे नहीं लग रहा था कि आज मेरे घर कोई आएगा, मुझे लग रहा आज का सावन तो बस मेरा ऐसे ही जाएगा सूखा। लेकिन जब मेरे घर कुछ लोग आए, यानी मेरे घर के, मेरे ससुराल के परिवार के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी सुबह से बोल रही थी, मम्मा हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, मम्मा हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, और मेरे भाई कब आएंगे। मैंने बोला बेटा आ जाएंगे, आपसे राखी बंधवाने आपके भाई ज़रूर आएंगे। बड़ी जेठानी जी के बेटे तो नहीं आते हैं, तो इसलिए वो राखी नहीं। आरती उतारो भैया की थाली लेके, ऐसे करके जैसे भैया बता रहे हैं। आराम से दिए की तरफ देखो। हाँ, बस रख दो। अब भैया का टीका करो, पहले टीका लगाओ सीधे हाथ से। हाँ, अंगूठे से करो, गीला वाला टीका लगाओ। हाँ, खूब सारा लो रोली। हाँ, ऐसे ही टीका लगाओ। हाँ हाँ, अब भैया के चावल चुपकाओ, चावल चुपकाओ। हाँ, अब भैया को वो खिलाओ, रसगुल्ला। हाँ, सिमई खिलाओ थोड़ी सी चम्मच से, सीधे हाथ से नहीं, थोड़ा तो भाई सामान तो इसी का ही होता है। जरा सा चख लो, जरा सा। हाँ, ये अब राखी बांधो।
वो रही खुली हुई, बांधो भैया के राखी। तो गाइस ये है आज का बहन भाई का प्यार, और सभी बहनें आज के दिन बहुत खुश होती हैं कि रक्षाबंधन आएगा। मुझे लगता है कि इतना दौज पे इतना खुशी नहीं मिलती है जबकि रक्षाबंधन पे मिलती है ना। इतना ज़्यादा ये पावन त्यौहार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार मेरी बेटी को ना राखी बांधना नहीं आता अभी तक, तो ये बस हाथ लगा देती है, इसकी राखी मैं ही बांधती हूँ। तो इसकी राखी फिर मैंने ही बांधी, और हमेशा मैं ही बांधती हूँ। मैंने इसे बोला बेटा आप राखी बांधना सीख लो। इसके बाद मैंने इन दोनों के फ़ोटो क्लिक करे, अब मैं इनको दे दूँगी खाना। तो फ्रेंड्स इनके लिए मैंने खाना बनाया है इनकी पसंद का। और मेरी बेटी की जब शादी हो जाएगी तो अपनी ससुराल में अपने भाइयों को बुलाया करेगी, खुद अपने भाई के घर आया करेगी। तो वो अपने भाइयों के लिए कैसे करेगी, क्या करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जब तक मैं हूँ, मेरी सांसें हैं, मैं ज़िंदा हूँ, तब तक तो मैं अच्छे से उसका त्यौहार, हर त्यौहार अच्छे से मनाऊँगी, ताकि उसे जीवन में कभी भी ऐसा फ़ील ना हो कि वो अकेली है मेरे साथ में और उसका कोई त्यौहार अच्छा नहीं गया। तो उसका बचपन हमेशा यादगार बना रहे, ऐसे मैं हमेशा उसको रखना चाहती हूँ। और मेरी बेटी के अलावा मेरा मतलब कोई है भी नहीं है यहाँ पे। हम दोनों ही इस रूम में ना मस्ती करते रहते हैं, बस माँ बेटी। और ये ना मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी बेटी, मैं क्या बताऊँ, इसकी जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। कभी इस बच्ची ने मुझे ना परेशान नहीं किया गाइस, कभी नहीं। और हमेशा इतनी समझदार रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी बेटी के भाई की थाली लग चुकी है। और आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए रक्षाबंधन के त्यौहार का ये खाना। और यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जो बनाया था वही उसकी थाली की प्लेटिंग की है। तो कैसी लग रही है आज की प्लेट, ज़रूर कमेंट में बताना। त्योहारों पर जब वो थालियाँ बनाते हैं ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और इतनी खाई नहीं जाती है जितना देख के मन भर जाता है। तो यहाँ है शाही पनीर, गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ हैं, चावल है, छोले की सब्ज़ी है, और सेवई है। उस पे मैंने रखा है रसगुल्ला। कभी आप लोग हैं ना फ्रेंड्स सेवई के साथ में रसगुल्ला खाना। ये लो भाई जी, तुम्हारा खाना आज रक्षाबंधन का। सब तुम्हारी पसंद का बनाया है हमने। छोले भी तुम्हारी पसंद के, और पनीर भी तुम्हारी पसंद। तुम्हें पनीर पसंद है? खाओ। हैं तो ये सोच रखोगे ना तो ज़िंदगी हमेशा खुश रहोगे। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के। इतने बड़े नहीं कह पाते जो तुमने बच्चा होके बोल दी इतनी बड़ी बात। बहन के यहाँ अगर रूखी सूखी मिला है ना, वो भी सर माथे है ना। हमेशा मिलेगी, चिंता मत करो, जब तक जीती रही तब तक, है ना। न्यू खाना खा लो, भैया के साथ खाना खा लो। खा चुकी वो सुबह, पापा के साथ खाया था। पक्का मस्त बनी, अच्छी बनी है। शाही पनीर बनाया मैंने तुम्हारे लिए, शाही पनीर, और वो छोले तुम्हें पसंद है इसलिए। चलो खाओ आराम से। अभिषेक भाई को सोच रही थी मैं, फ़ोन कर रही हूँ, उठा नहीं रहे, वो भी आ जाएंगे ना, तो ये वो भी खा लेंगे आके। तो गाइस मेरा बेटा खाना खा के जा चुका था घर, क्योंकि ना जिठानी जी है ना अपने मायके जा रही थी, इस वजह से ना उसको जल्दी जाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने भी अपने लिए खाना लगा दिया था, क्योंकि टाइम हो गया था, 11 बज गए थे, मुझे भी भूख लग रही थी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने भी अपने लिए खाना ले लिया था। तो मेरी बेटी ने सुबह ही खाना खा लिया था, दिखाया था मैंने आप लोगों को अपने पापा के साथ में। लेकिन इसने बोला मम्मा मुझे थोड़ा सा और खाना है आपके साथ में। मैंने कहा चलो भाई खा लो, क्योंकि बच्चा होता है ना अपने माँ बाप के साथ में, जब तक वो खाना ना खा लेना उसका पेट ही नहीं भरता। ये मैंने देखा है हमेशा। मेरी बेटी अपने पापा के साथ खाना खाती है, लेकिन जब मैं खाती हूँ ना, तो वो जब तक मेरे हाथ से एक टुकड़ा नहीं खा लेती ना, उसका पेट ही नहीं भरता है। तो यहाँ पे ये मस्ती कर रही थी मेरे साथ में, और मुझसे बोल रही थी कि मम्मा आपने कम खाया करो, क्योंकि आपका पेट खराब हो जाएगा और आप ना बहुत मोटे हो जाओगे।
तो ये ना मुझे इसी तरीके से ना छेड़ती रहती है अपने पापा की तरह। तो यहाँ मैं भी इसको छेड़ रही थी और हम लोग मस्ती कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तो बस यही था। और फ्रेंड्स, आज का त्यौहार आप लोगों का कैसा गया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा त्यौहार तो आज यहीं मेरे घर मन रहा था। मैं मायके नहीं गई फ्रेंड्स, क्योंकि हस्बैंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मतलब आ गई थी, थोड़ा पैसों की दिक्कत हो गई थी इस वजह से। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, पिछला व्लॉग बेटी का बर्थडे था 30 जुलाई का, तो उसमें थोड़े पैसे लग गए। और सावन का महीना जो है ना वो ऐसे ही जाता है, मतलब 1 से 2 महीने काम बहुत स्लो चलता है। मेरे हस्बैंड जी का काम भी ऐसे ही है, अगर गाड़ियाँ चलती है तो काम आता है, जब सावन में गाड़ियाँ ही नहीं चलेंगी, बुकिंग नहीं चलेगी, तो काम कहाँ से आएगा। तो मैकेनिक का बस ऐसा ही रहता है। और मैकेनिक का भी क्या बताऊँगा, इस यहाँ पे ना ऋषिकेश में सावन में काम बहुत ज़्यादा मद्दा चलता है। तो बस इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया था, अपना खाना फिनिश कर दिया था फटाफट से खा के। और यहाँ पे मेरी बेटी देखो मस्ती कर रही थी, इसको लगा मैं किचन में गई थी अपनी प्लेट रखने, तो ये ना मस्ती करने शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ये मस्ती करके और बैठ गई, इसने मुझे देखा आते हो तो ये बैठ गई आराम से। तो यहाँ पे ये बोल रही थी मुझसे, मम्मा मुझे मेरी पायल पहना दो। तो मैंने कहा बेटा आप पायल पहनोगे, कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा चलो भाई पायल ही पहना देते हैं। इस बार रक्षाबंधन पे ना मैं तैयार नहीं हुई थी, मैंने अपनी बेटी को पूरा फुल तैयार किया था अच्छे से। और जो मेरी बेटी ने फ्रेंड्स कपड़े पहने हुए हैं ना, ये उसके बर्थडे में आए थे, मेरी छोटी जेठानी जी ने दिए थे। हर साल वो उनके ही दिए हुए कपड़े पहनती है, या तो वो रक्षाबंधन पे भेजती हैं या फिर उसके बर्थडे पे दे देती हैं। तो उनके ही कपड़े मैं पहनाती हूँ और बहुत ही आज अच्छी लग रही थी मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा क्यूट सी लग रही थी इन कपड़ों में। और थैंक यू सो मच दीदी, अपनी जेठानी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो बहुत ही प्यारे कपड़े देती हैं, जब भी देती हैं उसको ना बस परी बना देती हैं। उनके दिए हुए ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं इस पे, तो वो हर साल कपड़े भेजती हैं। तो ऐसा रिश्ता होना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, ऐसा व्यवहार किसी के साथ जो हम उन्हें समझे वो हमें समझे। चलो 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 चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, जल्दी आओ ना, हैप्पी बर्थडे टू, जल्दी आओ। ओ गिर जाएगा फिर मारेंगी मम्मा, बैठो। भाई के आओ चाची। इसके बाद में फ्रेंड्स मेरे घर आए थे मेरी बड़ी जेठानी जी की बहू और बेटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो हमें राखी बांधने आए थे, क्योंकि वो यहाँ पे पहली बार रक्षाबंधन पे थी, तो उन्होंने सोचा चलो चाची चाचा के भी राखी बांध देते हैं, तो इसीलिए। और इस बार हमारी कलाई में कोई राखी नहीं थी, क्योंकि बड़ी दीदी आती थी हर साल, तो बड़ी दीदी इस बार नहीं आई थी, क्योंकि है ना फरवरी में ना उनकी सासू माँ ख़त्म हो गई थी ना, एक्सपायर हो गई थी, तो पहला त्यौहार था, इस वजह से दीदी नहीं आई थी। और छुट्टियों में भी दीदी आई थी, इस वजह से दीदी नहीं आ पाई थी। और जो मेरी 2 छोटी ननद हैं, तो वो तो नहीं आती हैं, मैं यही कहूँगी। और पिछली साल छोटी ननद थी, तो यहाँ पे थी, तो उन्होंने राखी बांध दी थी, वरना शायद से वो राखी नहीं बांधती हैं। तो बड़ी दीदी तो हमेशा आती हैं, मैंने देखा है, तो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने हमारे राखी बांधी, तो ये चाचा के भी राखी बांधने आई थी, कहने लगी चाची के चाचा की कलाई सूनी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें ये लेट हो गए थे और हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना था, क्योंकि ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, इसलिए। तो वो तो 10:30 बजे निकल गए थे, इनका वेट करते करते, और ये आए थे 1:30 बजे, तो इस वजह से बहुत लेट हो गया था। तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम मेरे बांध दो, मैं और तुम्हारे चाचा एक ही हैं। तो इन्होंने मेरी बेटी के भी राखी बांधी और मेरे भी राखी बांधी। तो यहाँ पे ना ये मुझे ज़िद कर रही थी चाची ये पूरा रसगुल्ला खाओ, पर लेकिन होता है ना फ्रेंड्स, रक्षाबंधन वाले दिन है ना इतना ज़्यादा मीठा मीठा हो जाता है कि बस। और मेरी ना मतलब छोटेपन से आदत है,
मैं रक्षाबंधन पे ना कभी भी सेवई और चावल नहीं खाती। यहाँ पे तो दूध की सेवई बनाते हैं, लेकिन हमारे आगरा में ना, यूपी में, सेवई को ना कपड़े में बांध के उसको गर्म पानी में थोड़ा सा घुमा के निकाल के रख देते हैं। उसके बाद में चावल उबले हुए और उसके साथ बूरा और घी मिला के तब खाया जाता है। और दूध की भी बनती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, उस तरीके से ज़्यादा बनते हैं यूपी में, आगरा में ना। तो गाइस, राखी बन चुकी थी और हम सब आ चुके थे किचन में। यहाँ जेठानी जी की बेटियाँ बना रही थी पूरियाँ। मैंने इन्हें बहुत मना किया, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। इन्होंने कहा, चाची आप सबको खाना खिला दो, मैं पूरियाँ सेकती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैं सबको खाना परस के खिला रही थी, क्योंकि और भी लोग आ रखे थे। मेरे दामाद जी थे और जेठ जी के बेटे थे, दोनों बेटे थे। तो वो लोग कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि उनको मतलब आना पसंद नहीं है ब्लॉग में, इसलिए। तो उन्होंने कहा, चाची हमें फेमस नहीं हो रहा, तुम हो जाओ और हमारा ब्लॉग नहीं बनाना। तो देखो भाई, मैं सभी से कहना चाहूँगी, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए सबसे पहले 2 से 3 साल 4 साल बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इंसान फेमस होता है। वीडियो बनाओ, वो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। ओए ओए टकले, संजय, हाँ जी संजय, ऐसे बोले, बोलो दादा बोलते अपने उनको, क्या बोलती है? पापा, बड़े पापा, बड़े पापा कहाँ है बड़े पापा? बड़े पापा कहाँ है? कहाँ गए? कहाँ गए? इधर इधर कहाँ गए? झाँक रही हो तो उधर को। नहीं बेटा, बाबा बाबा, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? अम्मा अम्मा अम्मा, बड़ी अम्मा कहाँ है? बड़ी अम्मा, ऐदू, बड़ी अम्मा कहाँ है आपकी? ऐदू, आपकी बड़ी अम्मा कहाँ है? बड़ी अम्मा खाती रहती अरे भाई, दादी कहाँ है तुम्हारी? अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है बाबू की? बाबा और अम्मा कहाँ है? अभी अभी बाबा का फोन आया था, पूछ रहे थे कौन कौन आया। मैंने बोला सोहित की बहू आई है और नीलम आई। मैंने सोहित का धन है, कह रहे संभाल के रखना धन को, पता चले इधर उधर बिगड़ता डोले। जो कह रहे धन क्या कर रहा है? मैं उनका पलंग पे बैठा खेल रहा है। और धनी तो है ही है। तो गाइस, सब लोगों ने खाना खा लिया था, और जो दामाद जी आए थे और जेठानी जी के बेटे आए थे, वो लोग भी खाना खा के चले गए थे। और यहाँ पे जेठानी जी की बहू और बेटी रुके हुए थे, क्योंकि हम लोग कर रहे थे बातचीत, बस थोड़ी सी मस्ती। और मैंने इन्हें रोका हुआ था, मैंने बोला थोड़ी देर में चले जाना। इसके बाद में इतने में ही आ गए थे मेरी बेटी के बड़ा भाई। तो गाइस, ये है मेरी बेटी का बड़ा भाई, जो कि हमेशा आप लोगों ने बर्थडे में, रक्षाबंधन पे, दौज पे हमेशा देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हैं, पिछले ब्लॉगों में, जो पिछले साल ब्लॉग मैंने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे ये चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, लेकिन चाहे वो रात को आए या शाम तक आए, ये आते ज़रूर हैं मेरी बेटी से राखी बंधवाने और दीपावली की दौज पर दौज करवाने, टीका करवाने के लिए। तो इसलिए मुझे इन पे हमेशा विश्वास रहता है। और मेरी जो छोटी जेठानी जी का बेटा है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था, तो वो भी चाहे कहीं भी हो, मेरी जेठानी हमेशा भेजती है उसे बेटी से टीका कराने और राखी बंधवाने के लिए। तो देखो, ऐसा रिश्ता होना भी चाहिए, है ना। तो इतना अटूट रिश्ता भाई बहन का होना चाहिए। मैं हमेशा चाहूँगी ये सब भाई बहन हमेशा मिल के रहें। मेरी जो जेठानी जी है ना, बड़ी जेठानी जी, छोटी से बड़ी जेठानी जी, उनके 3 बेटे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो लोग नहीं आते हैं राखी बंधवाने। हाँ, लेकिन जिस दिन मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी ना, उस दिन मैं उनके घर भेजा करूँगी। बस 10 साल की मेरी बेटी हो जाए समझदार, फिर मैं उनके घर भेजा करूँगी, वो खुद राखी बांधने जाया करेगी। अगर वो लोग बंधवाएंगे तो अच्छी बात है, वैसे वो बंधवाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बहन से राखी ना बंधवाए।
अभी तो कह रही हूँ कितने का 1000 का था ना वो। ये 2000 का है। ये 2000 का है। बताना 2000 का है। कितने का है? कितने का है नोट? 2000 2000 का। 2000 2000 का नोट है। हाँ, अरे